हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने बनाई तो काफ़ी सारी वीडियोस थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं उनको एडिट करूँ या अपलोड कर पाऊँ, तो मैं नहीं कर पाई। हम लोग मुन्नार के बाद रामेश्वरम गए थे, तिरुपति गए थे, क्योंकि हमें चेन्नई से लखनऊ शिफ्ट होना था। तो हम अभी परमानेंटली लखनऊ शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए जिन पे मुझे वीडियोस बनानी थी, एंड मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर बनाऊंगी, बट किन्हीं कारणवश मैं नहीं बना पाई वीडियोस। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ सीरीज़ टाइप वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किस चीज़ के साथ कैसा रहा, और स्टोरी टाइम काइंड ऑफ वीडियोस में बनाऊंगी। तो एक्चुअली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए लखनऊ में, जो अच्छे भी थे बुरे भी थे। आते ही बहुत सारे सडन शॉक टाइप में हमको लगे हैं। मैं एक एक वीडियो में वो सब चीज़ें बताती जाऊंगी, बट अभी जो मुझे लगा कि मुझे अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बनानी चाहिए, जो लोगों को हेल्प कर सकती है मेरे एक्सपीरियंस से, मैं वो बना रही हूँ। तो हुआ ये कि लास्ट मंथ मैं दिल्ली गई थी। मेरी बेटी का मुंडन था, क्योंकि 15 अप्रैल को उसका बर्थडे था। तो उससे पहले उसका मुंडन होना ज़रूरी था, क्योंकि फिर उसका नेक्स्ट ईयर होता। तो मैं नहीं चाहती थी कि नेक्स्ट ईयर हो, मैं चाहती थी इससे पहले हो जाए, क्योंकि फिर वो स्कूल जाने लग जाएगी तो कहीं बच्चे बुली वुली करते हैं, तो मेरे को वो सीन नहीं चाहिए था। तो हम हरियाणा गए थे उसका मुंडन कराने, अराउंड 26-27 ऐसे ही, मतलब नवरात्रों के टाइम पे सप्तमी को इसका मुंडन हुआ था। एंड देन मैं दिल्ली ही रुक गई, क्योंकि मेरे पापा मेरी बहन दिल्ली में रहते हैं। तो मैं दिल्ली रुक गई, एंड 5th को मैं दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। तो 4th को हम लोग टिकट देख रहे थे तत्काल में, तो हमको कोई टिकट मिली नहीं, एक्सेप्ट वो क्या बोलते हैं, वंदे भारत एंड ऑल। तो उनमें सीट्स थी, बट वो बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, और मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कोई शाम की टिकट मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो एक ट्रेन थी, तो अरुणाचल एक्सप्रेस समथिंग ऐसे कुछ नाम था उसका, तो मैंने उसकी तत्काल में टिकट बनवाई। हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना भी किया था, क्योंकि वो ये बेटर रहता है कि आप दिल्ली से लखनऊ की जो ट्रेन हो खाली वही, मतलब जो लखनऊ पे रुक जाए ऐसी कोई ट्रेन में करें तो बेटर रहेगा। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, आराम से लेट के जाएंगे, अरुणाचल वाले में बना लेते हैं। क्योंकि बाकी सारी जैसे शताब्दी, वंदे भारत, ये सब जो हैं ये सिटिंग वाली होती है। तो फिर हमने ट्रेन की टिकट बनवाई, एंड 5th को हम लोग निकले। तो मेरे पापा हमें ड्रॉप करने आए थे। तो बहुत रश था, क्योंकि लंबी जर्नी की ट्रेन थी। तो मैं बैठी, अब मेरी लोअर सीट थी है, एंड देन एक फैमिली थी। वो लोग आई डोंट नो कहाँ से आए थे, क्योंकि ट्रेन तो दिल्ली से ही स्टार्ट होती है, बट वो लोग इतना कह रहे थे कि हम लोग बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं, बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं। तो जहाँ से भी करके आए थे मुझे नहीं पता था। तो वो मेरी सीट पे नीचे बैठ रखे थे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, और जबकि स्टार्ट वहीं से हुई है, और आपको पता है कि आपकी सीट ऊपर है, तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। उन्होंने सामान भी अपना ऐसे रख रखा था कि सारी जो नीचे की दोनों साइड पे उन्होंने अपना सामान रख रखा था। उनकी 2 ही टिकट थी, मैं आपको आगे बताती हूँ वो कितने क्लेवर थे। तो उन्होंने जगह तक नहीं दी। हम मैंने उनको बोला भैया थोड़ा सा साइड कर लो, तो एकदम इतने बुरे तरीके से मेरे पे शाउट करने लग गए कि जब और लोग आएंगे ना तब कर लेंगे, आपको क्या है, आप घुसाइए ना अपना सामान, ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत रूडली बात करने लग गए। एंड मेरे पापा को भी थोड़े टेम्पर इश्यूज हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने जैसे तैसे अपना सामान थोड़ा बहुत एडजस्ट करा, ज़्यादा सामान था भी नहीं मेरा। और मैंने पापा को बोला पापा आप चले जाओ, हम ठीक है, यहाँ पे ट्रेन के जाने का भी टाइम होने वाला था। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा ये सब में इन्वॉल्व हों। तो पापा बाहर गए, ठीक है। एंड देन पापा खिड़की से बाय कर रहे हैं मेरी बेटी को, काशू को। ये सब हड़बड़ी में मैं पापा को नमस्ते बोलना भी भूल गई थी हैं। तो मैंने, उनकी जो बेटी थी वो खिड़की के पास बैठी थी, मैंने बोला बेटा एक मिनट, हाँ ये अपने नाना को बाय कर रही है। तो वो इतना चिढ़ गया वो इंसान कि मेरी बेटी को बोल कैसे दिया, जबकि मैंने बहुत प्यार से, क्योंकि आई आई लव किड्स, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी किसी बच्चे से रूडली बात नहीं कर सकती। तो फिर अराउंड 6-7 ईयर्स की हो गई उनकी बेटी। तो मेरी बेटी फिर बाय बाय करने लगी, तो वो अपनी बेटी को बोला उठो, अभी उठो यहाँ से, और उसने उसको खड़ा कर दिया। और वो इंसान लिटरली वहाँ पे, आई थिंक 5 बजे की, 4-5 बजे की अराउंड की वो ट्रेन है, एंड 4-5 बजे वो बंदा, उसकी मिडल सीट थी, दोनों मिडल सीट थी, ये साइड भी वो साइड भी, वो 4-5 बजे बोल रहा है कि हम सीट नीचे करेंगे, हम सीट नीचे करेंगे। और मेरे सामने जो बैठी थी लोअर में,
उनकी जर्नी थी आसाम तक की। वो भी एक मदर थी, उनका बेटा बेटा मेरी बेटी के एज के अराउंड ही था, थोड़ा सा 2-4 महीने छोटा ही था। दोनों बराबर एज के छोटे बच्चे हमारे साथ, और उन्होंने उनकी सीट नीचे कर दी, वहाँ पे अपनी बेटी को लिटा दिया। एटलीस्ट एक सीट तो रहने दो कि हम दोनों जाके एक सीट पे बैठ सकें। उनको पूरे रास्ते सोते हुए जाना था, मुझे तो फिर भी लखनऊ उतर जाना था। वो बेचारी की क्या कंडीशन रही होगी, और उनके हस्बैंड बोल रहे हैं तो ये उनके हस्बैंड पे भी चिढ़ रहा है। तो मैंने बोला कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है, 10 बजे से पहले आप नहीं कर सकते ये। तो वो लिटरली मुझे मारने आ गया। वो इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, इतनी बुरी तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा था वो आदमी, और लिटरली मुझे मारने आ गया। एंड उसकी वाइफ मुझे बोलती है, जब मैं उसको जवाब दे रही हूँ, ऑब्वियसली मैं ले सुन के नहीं लूंगी ना, तुम बिना मतलब के, बिना रूल्स रेगुलेशन को साइड करके उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, तो मैं भी जवाब दूंगी। तो उसकी वाइफ मुझे बोलती है, आप अपने बच्चे को देखो, आप कैसे चिल्ला रही हो, आप अपने बच्चे को देखो। तुम भी तो अपने बच्चे को देखो, मेरी बच्ची में तो अक्ल नहीं है, तुम्हारी बच्ची में तो है। तुम्हारी बच्ची तुमसे क्या सीखेगी? मैंने उसकी वाइफ को बोला, मुझे आप पे दया आती है, ये आदमी आपके साथ घर पे भी ऐसे ही बिहेव करता होगा ना। तो मैंने बोला, मेरा पति मुझे सर आंखों पे रखता है। तो उसकी बीवी बोलती, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती। इसका मतलब लिटरली वो आदमी अपने बीवी के साथ मिसबिहेव करता था घर पे, स्टिल उसकी पत्नी उसको सपोर्ट कर रही थी। एंड देन उसके बाद वो ज़बरदस्ती उन्होंने, मतलब मैं बैठ रखी थी, तो ज़बरदस्ती उन्होंने वो नीचे कर दिया। मेरे को लगी, ठीक है। उसके बाद भी जब हम नीचे, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा था, वो जो सामने थी वो फिर भी हाइट में थोड़ी छोटी थी, तो वो बैठ पा रही थी। मेरे को पीरियड्स का फर्स्ट डे, मेरा बैक पेन इतने गंदे तरीके से हो रहा था, और लिटरली मैं आगे को गर्दन करके, मेरे पास फोटोज़ थी, अगर होंगी तो मैं अटैच कर दूंगी आगे। मैं अपने देवर को कॉल कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, कैसे से हो रहा है मेरे साथ। मैंने रेल मदद पे भी किया, तो वो मेरी गर्दन पूरा इतना पेन करने लग गया बुरे तरीके से। और मेरी बेटी, वो बार बार वो सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उसको बिना दूध पिलाए नहीं सोती है। और इतने सारे लोग थे जो कंप्लीटली स्टेयर करे जा रहे थे, एकदम क्या बोलूँ मैं, गंदे लोग थे। मतलब लिटरली अगर तुम्हारे सामने ये सब चीज़ हो रही है तो एक पल के लिए तुम स्टेप नहीं ले सकते किसी के लिए। वो जो थर्ड ऊपर की जिनकी सीट्स थी, वो तक भी कुछ नहीं बोले। वो ठीक है, वो मिडल वाले अपना मस्त सो गए। हम लोग ना सोते बन रहा, ना हम बैठते बन रहा, क्योंकि वो लोग आके नीचे बैठ रखे थे हमारी सीट पे। वो लोगों को भी तो अनकंफर्टेबल हो रहा था, बट किसी ने भी नहीं हेल्प करी, किसी ने भी नहीं बोला। ठीक है, अब मैं अपनी बेटी को लेके उसको सुलाने की कोशिश करी, वो बार बार उठ जा रही, उसका सर ढप ढप लगे जा रहा। और वो बेवकूफ़ औरत जो मुझे सिखा रही थी कि इसको इतनी बच्चों की परवाह होती, तो एक पल के लिए वो बोलती ना कि भाई तुम्हारी बच्ची को लग रही है, चलो तुम 1 घंटा सो गए, 2 घंटा सो गए। 8 घंटे की जर्नी में तुम सोई भी नहीं हो, दोनों जने नहीं सोए हैं। और उनका पति जाके थर्ड वाली जो ऊपर वाली सीट था वहां पे सो गया, मस्त ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि उसकी सीट थी, जबकि उसकी सीट थी नहीं, वो एम्प्टी सीट थी। इनके कोई कनेक्शन थे जिनसे उन्होंने पता करवाया था, वो एम्प्टी सीट थी। ये लोगों की टिकट थी लखनऊ की, और कानपुर में आके कोई जो जिसकी वो सीट थी वो कानपुर में आके चढ़ा है उस पर। इसका मतलब वो खाली बिना मतलब के लेट रखे थे उसमें भी, मतलब वो उनकी सीट थी भी नहीं, फिर भी ऐसा प्रिटेंड करा उन्होंने। तो फिर मैंने रेल मदद पे कॉल किया, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मेरे पति ने, सब ने मिलके ट्वीट भी डाला मेरे ब्रदर इन लॉ ने, तब जाके हम पे कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं टीटी के। कोई आया, कुछ हुआ, आपने बात की? अरे क्या बात करूं मैं ऐसे इंसान से जो मारने आ रहा है? इतनी बुरी तरीके से वो लोग बिल्कुल शाउट कर रहे हैं। सामने वाली भी उनको बोल रही है कि नहीं ये गलत है, कम से कम एक सीट तो हमको दे दो, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बीवी बीमार है। और वो अगर वो बीमार थी तो वो सोई क्यों नहीं? वो 8 घंटे में 8 मिनट नहीं सोए दोनों जने। खाली उन्होंने हम लोग को परेशान करने के लिए ये सब किया, दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए। एंड देन उसके बाद सिर्फ मैं नहीं, वो सामने वाली लेडी भी बेचारी इतनी ही परेशान थी। तो ये जो टीटी वगैरह हैं ये आए कम से कम 5-6 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, आई थिंक 4-5 घंटे बाद ये आए। एंड देन उसके बाद टीटी ने उनको बोला कि ये कुछ गलत नहीं बोल रही हैं, मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जो रूल है वही बोल रही हूँ। तो वो टीटी के साथ भी मिसबिहेव करने लग गए। उनकी वाइफ बोलती कि आप बिल्कुल हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत का साथ दे रहे हैं। तो टीटी ने बोला ये मैं इनको घर से थोड़ी लेके आया हूँ, ये सच बोल रही हैं। और उनका पति तो टीटी से भी मिसबिहेव करने लग गया। तो टीटी बोलता कि जैसा आपका बिहेवियर है ना, उसको देख के पता चल रहा है कि आपने डेफिनेटली इनके साथ मिसबिहेव किया है। वो तो ये है तो शुक्र मनाओ, अगर कोई और होता ना तो अभी रिकॉर्डिंग करके डाल देता, कोई और होता ना तो आपको पता चलता कि आपने मतलब गलत किया है, किसी से पंगा लिया है, ये वो करके।
तो वो टीटी से भी एकदम लड़ पड़े और टीटी की बात भी नहीं मान रहे। टीटी बोल रहे आपको खोलना पड़ेगा, आपको हम नहीं खोलेंगे, खोल के दिखा दो, ऐसे ऐसे टीटी से भी बोलने लगे। तो टीटी बोल रहे ठीक है आप नहीं खोलेंगे, कानपुर पे अभी पुलिस आएगी और आपको इज्जत से लेके जाएगी, ठीक है, तो उनकी शराफत से चले जाना वरना वो लोग पेनल्टी भी अच्छा भरेंगे, ऐसे ऐसे करके बोल। तो ये लोग हाँ हाँ देख लेंगे कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके मतलब ज़्यादा तावड़ा दिखा रहे थे। एंड देन उसके बाद टीटी चले गए, कोई समाधान मेरे तो नहीं हुआ। फिर उल्टा वो कह रही है उनको कि इसका साथ दे रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं ऐसे। और फिर जितने भी देर हम वहाँ पे थे, लिटरली वो औरत ने अपने सारे रिलेटिव को फ़ोन कर करके, चाचा ताऊ मामा भांजा जो भी है सबको फ़ोन कर करके, ये इतना अन्याय हो रहा है, ऐसे कब होता है, हमने तो पैसों में सीट बुक करी है, जैसे हम लोग फ्री में बैठ रखे थे, हम लोग परिवार वाले लोग हैं, जैसे हम लोग अकेले आ रखे थे, या हम लोग डाउनग्रेड कर रही थी हमको कि हम लोग कहाँ से उठ के आ गए हैं, ऐसे काइंड ऑफ वे में वो बात कर रही थी, टाइप ऑफ वे में। जबकि जो सामने जो बैठ रखी थी लेडी, उनके हस्बैंड सीबीआई में थे, तो वो भी चाहती तो वो काफ़ी आगे तक बात बढ़ा सकती थी, बट वो सीधी थी, वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहती थी, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया टीटी के सामने। तो उनको बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठी औरत हो, उनको भी सोचो। और ये जो लेडी हैं इतना गंदे तरीके से हर किसी को फ़ोन कर करके बोल रही है हम तो पैसा दे के आए हैं, हमारी तो डबल सीट लगी है, हम तो सोच रहे बैठने वाले में भी आ सकते थे, हम सोएंगे करके हम इसमें आए हैं। एक तो पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए थे, हम इतनी दूर से आए, हम इतनी दूर से आए थे। उनको उतरना लखनऊ ही था, कोई ऐसा भी नहीं था घर जाके सोना ही था, क्योंकि रात को आई थिंक 11 बजे 12 बजे के अराउंड वो लखनऊ पहुंच गई थी ट्रेन। घर जाके उनको सोना ही था। ये 8 घंटे भी सो के, घर पे भी सो के कैसे नींद थी कुंभकर्ण लोगों की पता नहीं मुझे, ठीक है। तो मतलब तुम 1% उन लोगों में इंसानियत नहीं थी, इतने गिरे हुए लोग थे। और सबसे मेन बात, 1% गिल्ट नहीं था, 1% उनको ये नहीं था कि हाँ हमने गलत किया है। कानपुर पे पुलिस वालों के आने से पहले ही वो पूरा अपने चौड़ में, हाँ चलो बेटा हम बिस्किट खाएंगे ये वो, हमको तो यहीं उतरना था, मतलब एटीट्यूड दिखाते हुए उतर गए। और जबकि हम सबने सुन लिया था, वो अपने रिलेटिव से बात करी थी कि उनको लखनऊ उतरना है। बट मेरे मतलब ये पूरी कहानी का संदर्भ ये है, एक तो वो इतने गंदे लोग, उनको रियलाइजेशन होना चाहिए। आई विश ये वीडियो उन तक पहुंचे और उनको रियलाइजेशन हो कि उन्होंने कितना गलत किया, ना सिर्फ मेरे साथ, उस लेडी के साथ, और हम दोनों से ज़्यादा हमारे बच्चों के साथ, जो इतना बच्चों का भक्त बनते हैं, ठीक है। तुम्हारी भी एक बेटी थी, आई विश तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तब तुमको रियलाइज़ हो कि तुम कितने गलत थे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बदतमीज़ी करी, ठीक है। मेरे दिल से सिर्फ तुम लोग के लिए गंदा ही निकलता है, हालांकि मैं ऐसी हूँ नहीं। मैं बहुत, अगर मैंने उनको ये भी बोला, जब टीटी आए मैंने उनको ये भी बोला कि मैं अभी भी कोई कंप्लेंट वापस लेने को सब चीज़ के लिए रेडी हूँ, अगर ये बंदा एक बार मुझे सॉरी बोल दे, क्योंकि उसने बहुत मिसबिहेव किया मेरे साथ और इतने सारे लोगों के सामने। वो लिटरली मेरे को थप्पड़ मारने आ गया था यहाँ पे, उसकी बीवी ने पकड़ा है उसको। तो तब भी वो आदमी कहता है हम सॉरी तो नहीं बोलेंगे और सीट उठा के दिखा दो। तो इतना उस आदमी में घमंड था, आप खुद सोच लो कि कैसा नीच खानदान का वो आदमी था। तो वही, मैं किसी पे उस पर जाना नहीं चाहती, मैं इतनी गंदी हूँ नहीं जितनी गंदी मेरी ज़ुबान निकल रही है, क्योंकि वो लोग सच में इतने बुरे थे, सच में इतने बुरे थे कि उनकी वजह से सबसे ज़्यादा मुझे ये हुआ कि 2 बच्चों ने स्ट्रगल किया उनकी वजह से। और फिर उसके बाद कानपुर पे उतर गए और उनको लखनऊ उतरना था। बट मेरा क्या सोल्यूशन हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1 घंटे बाद लखनऊ आ गया। 7 घंटे तो मैं अपनी गर्दन ऐसे ऐसे करके, पूरा मेरा बैक पेन, मेरा गर्दन दर्द, मेरे को पीरियड्स था, मेरी बेटी का सर बैंग हुए जा रहा है बार बार। तो 7 घंटे तो मैंने स्ट्रगल ही किया, ना उनको कोई पेनल्टी लगी, ना उनको कोई पुलिस केस हुआ, ना कुछ हुआ। स्ट्रगल तो मुझे ही करना पड़ा। वो तो 1 घंटे अपना वहाँ से कैब वैब करके चले गए होंगे। तो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि आप रेल मदद, ये वो जो भी ये सब बना होता है, ये आपको सही बोल देंगे बट आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और मेरी कोई हेल्प नहीं हुई इस केस में। बस इतना ही था आज के लिए। आगे मैं और भी अपने दिल की भड़ास निकालने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे से जुड़े रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड फॉलो मी। थैंक यू।